दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं कंग गोट फार्म पटियाला में। यहाँ पर हमारे सनी कंग जी जो पिछले 1.5-2 साल से यहाँ पर गोट फार्मिंग कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे वो गोट फार्मिंग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि ये सर हमारे पिछले 20-25 साल से कनेडा में रह रहे थे। वो कनेडा छोड़ भारत में इन्होंने गोट फार्मिंग की है। उसकी क्या वजह है कि इन्होंने भारत में आके गोट फार्मिंग किया है, ये भी हम उनसे जानेंगे। चलिए हम आपको कराते हैं फार्म की सैर। तो आइए दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। आप देख रहे हैं बेसिक फार्मिंग चैनल को, और जो भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे फार्म पे आए हैं। आपकी जो बकरियों को देन है, जो आप बकरियों का काम कर रहे हो, इतना प्रमोट कर रहे हो, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। अपना एक छोटा सा परिचय है और फार्म का हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार जी, सारे को बहुत बहुत शुक्रिया बेसिक चैनल देखने वालों का। और मेरा नाम सनी कंग है जी। हमारा फार्म पटियाला में है, गोट फार्मिंग का काम करते हैं। तकरीबन 140 के आसपास हमारे पास जानवर हैं और हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस फार्मिंग में, लेकिन मेहनत की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से हमें इस साल का मुख्यमंत्री अवार्ड भी मिला है। पंजाब का नंबर 1 फार्म चुना गया है और इन भाई साहब का शुक्रिया है जो हमारे फार्म पे आए हैं और ऐसे ही काम करते रहिए। बहुत बड़ी देन होगी आपकी। आपको पहले तो आपको सर मुबारक है, आपको मुख्यमंत्री का अवार्ड मिला है इस साल का। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अवार्ड नहीं, सारे लोगों का, दोस्तों का अवार्ड है। तो सर आपको बकरी पालन का आइडिया कहाँ से आया और आपको कैसे लगा? आपने पता आप कनाडा में भी रहे हो, वहाँ पर 25 मेरे ख्याल से 24 साल रहे हो। हाँ, तो वहाँ छोड़ के आपने यहाँ इंडिया में आके गोट फार्मिंग का ही क्यों सोचा? आपने किसी और बिजनेस में भी, डेयरी फार्मिंग कर लो या कोई और अदर बिजनेस कर लो, तो आप इसी साइड ही क्यों है? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। होता क्या सर, मैं कनाडा में था 24 साल, वहां से वापस आया। कुछ कारण थे, फैमिली मजबूरी थी, मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी, मेरे फादर बुजुर्ग थे, उनकी वजह से मुझे यहाँ पे रहना पड़ा। यहाँ पे कुछ तो करना था। मैंने पक्का बना लिया था, जितना देर मेरा फादर जिंदा है मैं वापस नहीं जाऊंगा। उन्हीं की तो कमाई सारी उम्र खाई है हमने। हाँ जी, उसको कैसे छोड़ सकते? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो मैंने कुछ करना था। बहुत लोगों ने सलाह दी, घोड़े रख, सबसे पहले तो घोड़ों का दिया। घोड़े रख लो जी, रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। किसी ने बोला साहिवाल गायें रख लो, देसी गायें बहुत इसकी डिमांड है दूध की। भैंसे रख लो, सूर रख लो। हमने सबकी सलाह ली, हर चीज पे स्टडी भी किया। ऐसा नहीं कि स्टडी नहीं किया, स्टडी भी किया उसको। लेकिन जब मेरे ध्यान में ये नस्ल आई कि बकरी, तो मैंने सोचा इतना बड़ा बिजनेस अनटैप्ड पड़ा है, अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा है, इसको ढंग से किया नहीं जा रहा, पछड़ा हुआ धंधा बन चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको जैसे जैसे डीप में स्टडी किया, ट्रेनिंग लेनी शुरू की, सीखते 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 जब हमारा पक्का हो गया कि हम रेडी हो गए हैं, तब जाके ये काम शुरू किया। आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप मेन किस ब्रीड पे यहाँ पर काम करते हो जी? सर जी, हम पंजाब की नस्ल है बीटल, इसको अमृतसरी ब्रीड भी बोलते हैं, अमृतसर की ब्रीड है ये। और हम उसी पे काम करते हैं। उसी पे काम करते हैं। हाँ जी। ये आपने कहाँ से परचेज की? क्योंकि पंजाब में बीटल तो अभी नाम मात्र ही रहेगी, लोगों के पास है ही नहीं बीटल। बिल्कुल। जब मैंने काम किया तो मैंने इसी वजह से बीटल चुनी थी। इसका यही कारण था एक, कि हमारे पंजाब की इतनी सुंदर नस्ल, इतनी बढ़िया नस्ल, इतनी बड़ी खूबसूरत, ज्यादा दूध देने वाली नस्ल पंजाब से अलोप हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। सारी सारी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु चली गई है। हाँ जी, हाँ जी, बाहर चलेगी, बाहर चलेगी सारी। तो हम इसी को, जितना भी बचा था, हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अच्छी ब्रीड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यही हमारा मेन मकसद है इस फार्म कंगोर। तो हमने मंडी से कोई सामान नहीं लिया, हमने कहीं इधर उधर से नहीं लिया, लोगों के घर से चुन चुन के बकरियां लेके आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको मंडी में भाव नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, उनके पास नस्ल अच्छी थी, पैसे की कोई जरूरत थी उस टाइम पे, बेचना चाहते थे। तो मैंने गाड़ी उठानी, उनके पास जाना, चाय पानी पीना, बात करनी, जानवर देखकर मैं लोगों के घर से उठा के लाया शुरू में सारी बकरियां। ठीक है। उससे दोनों का फायदा हो गया, मुझे अच्छी ब्रीड मिल गई, आपको अच्छी ब्रीड मिल गई, उनको उनका जानवर का दाम मिल गया। ठीक है। ये मेन बात थी। आपने मेन पंजाब से ही लिया, बाहर से भी लेके आए? नहीं, अभी तो शुरू में पहले पंजाब से ली थी, लेकिन मेरे पास 17-18 बकरियां हम यूपी से लेके आए थे। यूपी से? हाँ जी, ये बकरियां गई पंजाब से थी यूपी में,
लेकिन उसका फार्म वो आदमी बाहर चला गया जो ओनर था। बाहर जाने की वजह से जब हेल्परों के पास में छोड़ा तो उनसे संभाल नहीं हो रही थी बकरी। तो मेरे को मालूम पड़ा, तो हम यूपी गए जहाँ से 800 किलोमीटर, वहां से जाके लेके आए, 16 जानवर लेके आए थे वहां से। ठीक। हाँ जी। आपने स्टार्टिंग कितने जानवर से की थी? मैंने 14 जानवर से शुरू किया था सरकार। ठीक है जी। आज मेरे पास 140 के करीब है। 14 से 140 कर दिया? हाँ जी। वो ऊपर वाले की दुआ सर। वो परचेज किया इन्हीं से ब्रीडिंग? देखो इसमें से कुछ ब्रीडिंग आ गई, कुछ सेल किए, कुछ परचेज किए, लेकिन मेरा एक मॉडल रहा है। मैं शुरू से ही इसको कमर्शियल बिजनेस की तरह से देख रहा था। मैं ये नहीं सोचता कि ये सिर्फ बकरी फार्म है। हाँ जी, हाँ जी। मेरे लिए एक फैक्ट्री है। ठीक है जी। हाँ। जैसे मैंने 5 जानवर कोई मेरे से खरीद के ले गया, तो मेरी कोशिश हुई है कि मैं 5 के 7 बनाऊं, उन्हीं पैसों में 5 के 7 लेके आया। कोई 10 ले गया तो 13 लेके आया। तो इसी वजह से फार्म बढ़ता भी गया, फार्म में शॉर्टेज भी नहीं आई। और साथ साथ इसकी पर जो बच्चे देते हैं ये वैसे ही बहुत बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बढ़ता गया फार्म। बच्चे कितने टाइम में देती है, कितने बच्चे देती है बकरी? सर देखो, बच्चे देना ना देना, कितने 1 देगी, 2 देगी, 3 देगी, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, हमें उसका कुछ ज्यादा नहीं है। ये तो है नहीं लिखा कि ये बकरी 3 बच्चे ही देगी। हाँ जी। लेकिन एवरेज 2 की आ जाती है। ठीक है। बच्चों की। ठीक है। कोई किसी ने 1 दिया, किसी ने 3 दिए, 2 ज्यादा देती है। अच्छा। और जिस बच्चा देने में जिस दिन प्रेग्नेंट होगी बकरी, जिस दिन क्रॉस हो गई, हाँ जी, उसके बाद 5 महीने और 5 दिन लेती है। ठीक है। एवरेज हम 150 दिन लेके चलते हैं कि 150 दिन में बच्चा दे देगी। बच्चे देने के। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे कई फार्मर है जी, जैसे बकरी ने अपना बच्चा दे दिया, वो साथ ही उसको दोबारा क्रॉस करा देते हैं। हाँ जी। उसमें कहीं ना कहीं उनका नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। उसमें कहाँ वो कमी छोड़ देते हैं? सर देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। होता क्या है, बच्चा दिया, अभी माँ को कमजोरी है। हाँ जी। एक तो कमजोरी है, एक उसकी जो बच्चेदानी है वो साफ नहीं हुई। मैं तो बोलता हूँ कि एक हीट मिस करवा दो, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे 20-21 दिन बाद वो दोबारा हीट पे आती है। हाँ जी। उसको मिस करवा दो और उसको अगली में नेक्स्ट वाली में उसमें क्रॉस करवा दो। लेकिन एक मैं नुक्ता देना चाहता हूँ बकरी पालक वीरों को, भाई साहब, जब भी आपकी बकरी बच्चा दे, अंग्रेजी दवाइयों से बचा करके उसको ज्यादा यूज नहीं करना। आपने काढ़ा घर में बना के, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा गुड़ ले लो, थोड़ी सी सुंड ले लो, सुंड जो अदरक का सूखा होता है उसको सुंड बोलते हैं, वो ले लो। हल्दी, नमक, ज्वाइन और सौंफ 1-1 चम्मच डाल के उसको बना के अगर 4-5 दिन पिला दोगे आप, उसका सारा बच्चेदानी साफ हो जाएगी, सारा अंदर का गंद निकल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। और आप सर इनको खाने में क्या क्या देते हो बकरी को? मान लो सूखे में क्या देते हो, हरे में क्या देते हो? सर खाना सबसे ही जरूरी बात, इसको ये मत समझो बकरियां जो मर्जी डाल दिया। हमने वो भी घर देखे हैं जहाँ पे कुछ भी मिला दे देते, पत्ते घेर दिए। और मैंने ऐसे आदमी भी देखे हैं कि जूस की रेडियो से कांटेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, कि जो तरह शाम को कचरा होगा जूस का बचा खुचा, वो हमें दे दो, हम बकरियों को डाल देंगे। सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग। जितना अच्छा खाने को दोगे उतनी तंदुरुस्त होंगे जानवर, उतनी अच्छे आपको बच्चे पैदा करके देंगे। हम बिल्कुल खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। इनका गुवारे का नीरा देते हैं, राजस्थान से आता है। मूंगफली का नीरा देते हैं, नीरा मतलब जो उसकी तूड़ी होती है जी, ठीक है, वो देते हैं। और रात को फीड देते हैं। इन जानवरों को हरा ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हरा बहुत कम खाते हैं, हम देते हैं। सर्दियों में बरसीन हो गई, अभी बाजरा बीजा है, बाजरा हो गया, मक्खन घास हो गया, और ऐसे कुछ जो भी मिलता है, जो भी सस्ता पड़ता है आपको दो, लेकिन 2 क्वालिटी का, फंगस नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है। यस। और इसमें फीड वगैरह में क्या देते हैं? क्योंकि फीड भी इनके लिए बहुत जरूरी होती है फार्म पे ना। हाँ, बकरियों के लिए फीड, उनके सेहत के लिए, उनके दूध के लिए। हाँ जी। तो उसमें आप फीड में क्या देते हो और कितने टाइम फीड देते हैं उनको? बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने सर। देखो, आपके चैनल के थ्रू मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, बकरी पालक वीरों खुशखबरी देना चाहता हूँ। पहले लोग क्या करते थे, कच्ची पक्की फीड घर में तैयार कर लेते थे, और जो फैक्ट्री की रोस्टेड फीड होती है, भुनी हुई फीड, वो बहुत कॉस्टली थी। 42 से लेकर 44 रुपए किलो तक होती थी। ठीक है। हमने कंग गोट फार्म ने अपनी फीड तैयार की है, उसका नाम है कंग गोट फीड। छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बड़िया बकरियों के लिए भी। दोनों अलग अलग पैकिंग है, दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। वो तैयार की है, 6-7 महीने अपनी बकरियों पे टेस्ट करके मार्केट में लेके आए हैं। सर जी, आप सुन के हैरान रहोगे
सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो। किलो, ठीक है। लेकिन जो लोग घर में बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए। उसके लिए आपको 3 अनाज डालने होंगे, खली डालनी होगी उसकी फैट देने के लिए। ठीक है। 2 तरह की खली डाल लो, और छिलका डालना बहुत जरूरी है। चने का छिलका डाल लो, और कोई कहीं पे दाल बनती है ना, दालें करते हैं, दाल की चूरी बोलते हैं उसको, वो भी डाल सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। लेकिन मिनरल मिक्सचर, नमक और हल्दी इसमें डालना बहुत जरूरी है। ठीक है। लोग वो गलती कर लेते हैं, मिनरल मिक्सचर नहीं डालते। हाँ जी, हाँ जी। तो इनको विटामिन नहीं मिलते। वो देने बहुत जरूरी है। लेकिन अगर बनी बनाई फीड लोगे, आप रोस्टेड फीड लोगे, सस्ती लोगे, अच्छी क्वालिटी की लेना चाहते हो, तो कांगोट फीड को याद कर लो, कांगोट फार्म को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप घर में मैंने आपको फार्मूला बता दिया, वो भी बना सकते हैं। हाँ, वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जी। एक बकरी पे फीड की बात चली है, तो एक बकरी एक दिन में कितनी फीड खा लेती है? सर, इसको ज्यादा नहीं खाना होता। अगर आप बड़ी बकरी को 300 से 400 ग्राम रेगुलर फीड देते रहोगे, रेगुलर, हाँ जी, तो बहुत है। ठीक है। लेकिन जो ब्रीडर है उसको फीड ज्यादा चाहिए, उसको आधा किलो से ऊपर फीड देनी जरूरी है। ठीक है। 500-600 ग्राम उसको देते रहो, उसकी सेहत अच्छी रहेगी। और इसमें फीड डालने का भी टाइम होता है जी? कोई भी इस टाइम फीड डालनी है, इस टाइम नहीं डालनी? बिल्कुल, सबसे जरूरी बात है। बहुत लोग गलती करते हैं, सुबह ही आपने सूखा डाल दिया, ऊपर उसके फीड डाल दी, आपने सोचा कि मैं ये अच्छे से खा लेगा। हाँ जी। लेकिन वो फीड वेस्ट हो जाती है, क्योंकि बकरी की आदत समझना बहुत जरूरी है। जो भी आप जानवर रख रहे हो उसकी क्या आदतें हैं वो जरूरी है समझना। हाँ जी। बकरी की एक हैबिट है कि आगे से खाती रहती है और मींगने करती है, पीछे से निकालती रहती है। जब आपने फीड भी डाल दिया, सूखा भी डाल दिया, तो कुछ ना कुछ उसने रख लिया, बाकी सारा वेस्ट कर दिया। हाँ जी। फीड डालनी है सिर्फ और सिर्फ रात को। उसका लास्ट जो फूड है 6:30-7 बजे, जो भी आपका टाइम सेट होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फीड डालनी है। ठीक है। कुछ नहीं डालना। उसके बाद उसमें आपने 10-12 घंटे बकरी को कुछ खाने को नहीं देना। ठीक है। सिर्फ फीड ही देनी है। सिर्फ फीड ही देनी है। हाँ जी, ताकि वो उसको अच्छी तरह हजम हो जाए, ताकि उसका बेनिफिट मिले उसको। बिल्कुल, वो वेस्ट ना हो। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें हमें जो हमारा फार्मर है, अगर किसी ने पाली, उसको किस में बीमारी भी आती होगी, तो बीमारी से वो कैसे पहचान कर सकता है भी इसमें ये बीमारी आई है, और उसकी कौन सी वैक्सीन इसमें की जाती है? सर देखो, बहुत ही लोग गलती करते हैं, उनको ये दिमाग में घूम रहा है कि ये बकरियों को बीमारी बहुत आती है। पहली बात तो ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं मैं कि इनको कोई बीमारी ज्यादा नहीं आती। ये इंसानों जैसा इनका है सिस्टम। ठीक है जी। जितनी बीमारी इंसान को आती है उतनी इनको आती है। ठीक है, ठीक है। जैसे हमारा सर दर्द होता है, कभी बुखार हो गया, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, यही बात इनको है। ठीक है। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। हाँ जी। 4 तरह के टीके आते हैं, उसमें PPR है जो सबसे खतरनाक है, वो प्लेग होती है बकरियों की। अच्छा, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वो 4 टीके आप लगा दोगे तो आपके जानवर 1 साल के लिए सेफ हो जाते हैं। ठीक है। उसमें कोई ऐसी डेंजरस बीमारी नहीं आती कि जिससे आपका बाड़ा खाली हो जाए। ठीक है जी। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने जरूरी है। वो लगाने जरूरी है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि वो इंजेक्शन लोगों को ये नहीं मालूम कि कितने कॉस्टली हैं। बहुत सस्ते हैं सर। अगर 100 बकरियों को आपने 4 वैक्सीनेशन करनी है 1 साल में, पता कितना खर्चा है उसका? हाँ जी। 2000 रुपया कुल साल का। साल का 2000 रुपया। 20 रुपए बकरी का खर्चा। 20 रुपए बकरे हुए तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है जी। यही मिस कर देते हैं बहुत फार्मर। नॉलेज नहीं है लोगों को इस बात। हाँ, सही बात है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज की कमी है। उनको लगता है कि वैक्सीनेशन का नाम सुन के घबरा जाते हैं कि मालूम नहीं कितनी महंगी होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 1 साल का 100 बकरियों का सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए खर्चा है। 100 बकरी। और आप खुद इसको वैक्सीनेशन आप खुद टीके लगा सकते हो वो। ठीक है। बहुत आसान काम है। ठीक है। और सर जैसे आपने फार्म शुरू किया जी, तो आपने उससे पहले कोई ट्रेनिंग वगैरह भी करी? क्योंकि काफी फार्मर ऐसे ही अभी विदाउट ट्रेनिंग कर लेते हैं। हाँ जी। फिर बाद में कहते हैं हमारा ये एक्सपीरियंस निकला, हमारा ये एक्सपीरियंस निकला, अभी इसमें तो कुछ बचता ही नहीं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा? सर सबसे जरूरी बात है, बहुत सारे लोग नहीं, मेजॉरिटी ऑफ दी जो बकरी पालन जहाँ लाइव स्टॉक का काम करते हैं, डेयरी फार्मिंग होगी, पिग हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें लोग काम सीखते नहीं है, बिना सीखे काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी। सबसे बड़ी मार वहीं पे पड़ती है। उनको लगता है कि यूट्यूब पे देख के, हाँ, किसी को फोन लगा लिया, उससे पूछ के हम इसका इलाज कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसी में होती है। जिसने भी काम करना है
प्रॉपर ट्रेनिंग लेके प्रॉपर काम सीख के काम करो, तभी आप कामयाब होंगे। सर मैंने जब शुरू किया काम, आपने पूछा कि आपने कहीं ट्रेनिंग ली, मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर छोड़ा ही नहीं। ठीक है। छोटा हो बड़ा हो, हर जगह से ट्रेनिंग ली। जो आदमी फार्मर, कामयाब फार्मर थे बकरियों के, उनके पास भी गया। जो फार्मर फेल हुए हैं इस काम में, उनके पास भी गया, ताकि मुझे मालूम हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ जी। तो रिजल्ट यही निकल के सामने आया कि जो भी फेल हुए हैं, उनको नॉलेज की कमी की वजह से फेल हुए हैं। ठीक है। उनको नॉलेज नहीं थी, इसका नॉलेज नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी प्रॉपर। काम शुरू कर लिया और धीरे धीरे करते फेल होते चले गए। ये एक सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना कोई भी काम करना बहुत तो रिस्क है। सर देखिए, लोग बोलते हैं मैं शौक के रख रहा हूँ। हाँ जी। किसी को कार का शौक है, अगर कार चलानी नहीं आती, रोड पे लेके जाओगे तो कैसे शौक पूरे होंगे आपके? हाँ सही। जहाँ आप किसी को मारोगे, जहाँ कोई आपको मारेगा। सही बात है। यही काम इन जानवरों का है। ठीक है ना। अगर नॉलेज ही नहीं है तो यार ये मरेंगे बेचारे, आपको नुकसान देंगे। हाँ जी, हाँ जी। सो इसलिए काम सीख के करो। 2 महीने लेट हो जाए काम, छोटा काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली उसमें। ना तो बकरियां खत्म होने वाली हैं और ना ये काम खत्म होने वाला है। हाँ जी। सो काम सीखो, काम करो, बिल्कुल 100% आप कामयाब होंगे, हमारी गारंटी है इस बात की। जैसे अब ट्रेनिंग की बात चली, तो हमें पता चल रहा है कि आप भी ट्रेनिंग देते हो यहाँ पर सैटरडे संडे। हाँ जी। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, थोड़ा वो हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। बिल्कुल सर, देखिए पहले हमारे पास बहुत बड़े ग्रुप होते थे सर ट्रेनिंग के। ठीक है। 150, 140, 170 आदमी आके ट्रेनिंग लेके जाते थे। लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि इतने आदमियों को हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हाँ जी, पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। 100 आदमी को लेकर मैं बकरी के फार्म में खड़ा कर दूं, हाँ जी, हाँ जी। तो बकरियों को घबरा के आदमी मर जाएंगे। वो रश देख के वो घबरा जाएंगे। हमने क्या किया, पिछले 2 महीने से हमने सारा वो काट के सिर्फ 12 से लेके 15 बकरी पालक वीरों को ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है। जो असल में काम करना चाहते हैं, जो सीरियस काम करना चाहते हैं, जी। सिर्फ और सिर्फ उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है 2 दिन की। 2 दिन की, शनिवार एतवार, हर शनिवार एतवार लगाता हूँ मैं। ठीक है जी। यहाँ पे बाड़े में बकरियों के बीच में खड़े करके उनको ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है। अगर बकरी बच्चा दे रही है, वो अपने हाथ से काम करेंगे। किसी ने दूध चोना है, वो भी करेंगे। अपने हाथ से खाना पीना डालेंगे, अपने हाथ से सफाई करेंगे। यानी पूरी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही बंदे को एक्सपर्ट बनाती है। बिल्कुल। देखिए हमारी फीस बड़ी नॉमिनल है, बड़ी रीजनेबल चार्जेस है। ये नहीं हम कोई बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थोड़ा बहुत जो खर्चा होता है वो तो हमने कवर करना ही होता है। वो तो देखो करना ही पड़ता है। ठीक है ना जी। हाँ जी। लेकिन इतना काम सीखने को मिल जाता है कि आप फेल नहीं होते। ठीक है जी। जब तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं आएगी, आप कामयाब होने के चांसेस कम होते हैं। ट्रेनिंग कितने टाइम की लेनी चाहिए बंदे का? सर सीखने को तो सारी उम्र सीख रहा है। हाँ जी, वो तो सारी उम्र सीख इस काम में। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो हमारा मॉडल है, हम क्या करते हैं, 2 दिन की हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन एक हमारा ग्रुप बन जाता है उन 12-15 आदमियों का। हाँ जी। उनको हम, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो ग्रुप में डालता है, हम उसको उसका समाधान बताते हैं कि कैसे ठीक होगा ये। ठीक है जी। तो धीरे धीरे वो ट्रेनिंग कंटिन्यू चलती रहती है। हम ये ग्रुप बंद नहीं करते। साल किसी को हमारी जरूरत है, 1.25 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितनी भी जरूरत हमारी उनको है, तो वो हमसे जुड़े रहेंगे। आप जुड़े रहे, बिल्कुल देंगे और हम दे भी रहे हैं। ठीक है। उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे काम सीख जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमसे काम सीख के आप कामयाब हो और अपने नजदीक के एरिया में आप एक अपना सेंटर खोलो ट्रेनिंग का। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को भी सिखाओ। तो ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है ना। हाँ जी, हाँ ये तो हमने बुजुर्गों ने भी बोला है। हाँ जी, कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ जी। आप भी बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं उसकी। सही। हमसे सपोर्ट लो जितनी हमसे चाहिए आपको। ठीक। तो जैसे आपके पास ट्रेनिंग के लिए किसान आते हैं, उनके रहने का भी कोई आप करते हो यहाँ बंदोबस्त, या कैसे सिस्टम उनका? बिल्कुल जी, जो भी हमारे पास इस कंग गोट फार्म पे आता है, हमारे लिए वो मेहमान है, हमारा फैमिली मेंबर है। ऐसा नहीं है कि हम बाड़े में मंजे डाल दिए और जहाँ सो जाओ। सर प्रॉपर रहने का इंतजाम है, होटल में इनका रहने का इंतजाम करते हैं। ठीक है जी। प्रॉपर घर का बढ़िया खाना खिलाते हैं जितनी देर भी वहाँ पे हमारे पास रहते हैं। हाँ जी। और ट्रेनिंग तो हमारी है ही नंबर 1, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी। वो तो आपकी हमने देखा है काफी नंबर 1 पे आपकी ट्रेनिंग। सर एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है आपसे। आजकल कई लोग ना इसको बकरी पालन को छोटा समझते हैं कि भी यार इसने छोटा सा काम कर लिया यार, ये क्या बकरी पालन कर रहा है। हाँ, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, जो भी मेरा बकरी पालक भी
नया काम शुरू करना चाहता है आज के लिए, बिल्कुल बड़ा जंप लगाने की उसको जरूरत नहीं है। जो भी उसका बजट है, छोटे से छोटा, वहां से काम शुरू करे। सर यहाँ पे हमारे पास में ही 4-5 किलोमीटर पे एक फार्म है। ठीक है। वो सूबेदार साहब है, आर्मी से रिटायर होके आए थे। 2 लेलियां ली थी उन्होंने 4 साल पहले, छोटी छोटी। ठीक है। 7,000 रुपए। 7,000। 4 साल में आज उनके पास 100 से ऊपर की बीटल बकरियां हैं। 2 से 100 प्लस करके 4 साल 4 साल में देखिए कितना बढ़ता है ये काम। कितना। हाँ जी। और इसमें क्या जरूरत है बड़े से बड़ा काम करने की। हाँ जी, हाँ जी। छोटे से शुरू करो, अपने आप बढ़ता जाता है। देखिए 7,000 उसने लगाया था 4 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी। आज कोई छोटी कोई बड़ी बकरी मिला के 17-18 हजार की एक बकरी उसके पास है। हाँ जी, तो 100 से गुना करके देख लो, 17-18 लाख रुपया जोड़ लिया 4 साल में 7,000 से। 7,000। और ये लाइव एग्जांपल है, मैं नाम भी बता रहा हूँ, किसी को फोन नंबर चाहिए वो भी दे दूंगा। हाँ, आप फोन करके भी आप पूछ सकते हो कि इसमें क्या चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसे काम बढ़ता है सर, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। छोटा काम करो, मूंछ का सवाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। हाँ जी। ज्यादा जंप मारने की जरूरत नहीं है, धीरे से शुरू करो। धीरे धीरे आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब आपकी 4-5 बकरियों से 100 हो गई है। हाँ जी। और सर एक और क्वेश्चन है जी, आपका ये शेड का एरिया क्या रखा हुआ है आपने इनका? ओपन शेड कितना है और आपका अंदर वाला शेड कितना है? सर देखिए, शेड में बहुत जरूरी है कि एक तो शेड पहले ये सोचिए भी होना कैसा चाहिए। हाँ जी। हवादार होना चाहिए, प्रॉपर धूप मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके शेड में प्रॉपर हवा नहीं जाएगी आपके जानवर तंदुरुस्त नहीं होंगे। हाँ, कोई ना कोई बीमारी आती है। वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, सनलाइट पूरी धूप अंदर जाती हो, तभी आपका फार्म कामयाब होगा। ठीक है जी। अंदर का मैं सबको एक जरूरी बेनती करूंगा, जिसने नया फार्म डालना है, जो जिसके पास जो है उसी से काम चला ले। हाँ जी, वो अलग बात है, वो तो अलग है। जिसने नया डालना है लंबाई जितनी मर्जी रख ले शेड, ठीक है जी। लेकिन जो अंदर चौड़ाई है ना उसकी, वो 20 फुट ही रखे। ठीक है जी। क्योंकि साइंस बताती है कि 20 फुट में जो हवा की सर्कुलेशन होती है वो प्रॉपर होती है। ठीक है जी। जितनी जगह आपने अंदर छोड़ी है, जैसे 20 फुट अंदर छोड़ा शेड के अंदर, बाहर आप 40 फुट छोड़ दो। ठीक है। बाहर देखो खुला, उसे हाँ, उससे डबल जगह है। डबल जगह में खुले। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। इससे क्या है, जानवर 80-90% बाहर रहते हैं, इनको खुली जगह चाहिए। खुली जगह चाहिए। हाँ जी। इनको पक्के और कच्चे का भी दिक्कत रहती है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये बोलूंगा कम से कम खर्चा करो शेड के ऊपर, पक्का करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बकरी की ये भी आदत है कि ये गीले में नहीं बैठती। अच्छा। इसको सूखी जगह चाहिए। सूखी जगह चाहिए। अगर कच्चा फर्श होगा तो पानी नीचे चला गया, हाँ जी, ऊपर सिर्फ मींगने रह गई। हाँ जी, हाँ जी। आपको सफाई करने की जरूरत नहीं ज्यादा, एक बार झाड़ू लगाया, मींगने उठाई, खत्म। हाँ जी, हाँ जी। आपकी लेबर बचती है। अगर फर्श गीला होगा तो उसको बार बार साफ करना, और ये तंदुरुस्त भी रहेंगे। हाँ जी। जितना सूखा रहेगा जानवर तंदुरुस्त रहेगा, कच्चा ही रखें। ठीक है। आप इन बकरियों की खुद से देखभाल करते हैं, उसके लिए आपने लेबर भी रखी हुई है? सर जब तक आप काम नहीं करोगे, कोई भी काम शुरू में, मैं ज्यादा नहीं कहता, हाँ जी, स्टार्टिंग में आपको उसके बीच में बनना ही पड़ेगा। हाँ जी, ये जरूरी है। वो तो चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे कोई भी हो, जब हाँ तक इंसान खुद से उसको नहीं करेगा ना। बिल्कुल। उसके बाद आप उसको ऊपर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मेरे पास 140 जानवर है, एक हेल्पर है सर मेरे पास। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पर से काम चला रहा हूँ मैं। 140 हेल्पर। मैंने वो भी फार्म देखे हैं, लोगों के पास 30-30 बकरियां हैं और 2-2 हेल्पर रख रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जितना पैसा बचा सकते हो वही आपकी कमाई है। कमाई है जी। आज के टाइम में कोई भी अच्छा हेल्पर 2 लाख साल से कम नहीं पड़ता। सही बात है जी। इतना तो आम हो चुका है इस टाइम, क्योंकि जो महंगाई इतनी शिखर पे पहुंच चुकी है जी। देखो 12-13 हजार रुपया तनख्वाह होगी। हाँ जी, हाँ जी। और कपड़ा, लीड़ा, गैस कुछ मिला के देख लो आप। हाँ जी, हाँ जी। 2 लाख के आसपास जा पड़ता है। 2 के आसपास जा। वो तो आपके पैसे हैं। हाँ आप जी, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, जैसा आपका मर्जी है। लेकिन कम से कम लेबर में आप ये काम शुरू कीजिए। बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है काम ये। ठीक है। मैं सर एक आपके फार्म पे देख रहा हूँ, आपने नंबरिंग की हुई है जी। 1 2 3 4 ऐसे। हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? ये हमारा थोड़ा किसानों को बताइए, इसका क्या मतलब है? सर देखो, ये जो नंबरिंग है ना, ये 5 खाने बना रखे हैं हमने, अलग अलग खाने हैं, अंदर भी और बाहर भी। हाँ जी। नंबर 1 में हमारे हैं सारे ब्रीडर। ठीक है जी। जो भी मेल बकरियां हैं, जो ब्रीडर हैं, हमारे बकरे हैं, वो 1 नंबर में रहते हैं। ठीक है जी। 2 नंबर में हम वो बकरियां रखते हैं जिनको हमने बकरों के पास छोड़ा हुआ है,
ठीक है, क्रॉस करवाने करवाने ताकि वो हीट में आ जाए। ठीक है जी। सर बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि बकरे के कान और सींग में से बीच में से एक स्मेल आती है जो बकरी को हीट में लाने में मदद करती है। ये आपने एक बहुत बड़ी बात बताई हमारे हाँ, किसानों। मैं नुक्ता कोई ना कोई दे देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उससे क्या होगा, जो बकरियां साथ में है, हाँ जी, ये बकरी के वो स्मेल सूंघ के जल्दी हीट पे आती है, प्रॉपर टाइम पे हीट पे आती है। ठीक है जी। उससे जो अगले वाला खाना है 3 नंबर, सर उसमें वो बकरियां जो प्रेग्नेंट है और बच्चा देने वाली है, ठीक है जी, उनको हम अलग रखते हैं। ठीक है जी। और जो लास्ट खाना है 4 नंबर में हम रखते हैं जिसने अभी बच्चे दिए हैं। हाँ जी, क्योंकि 5 नंबर में हमारे बच्चे हैं। 5 में बच्चे हो गए। 5 में बच्चे हैं, साथ में उनकी माएँ हो गई। हाँ जी, हाँ जी, साथ में उनकी माएँ हो गई, प्यार भी बन गया और दूरी भी बन गई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने ये किया हुआ सर। ये सर मैं एक और क्वेश्चन पूछना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बकरी बच्चे देती है। हाँ जी, तो कई फार्मर उनको संभाल नहीं पाते। हाँ जी, उनके बच्चे बीमार होते हैं या हाँ मर जाते हैं, उसका क्या कारण होता है? सर पहले तो ये बात समझनी जरूरी है, जो भी बकरी पालक वीर कामयाब होना चाहता है बकरी पालन धंधे में, अगर उसको बच्चे संभालने नहीं आते, वो आज भी फेल है, कल भी फेल है। उसको ये काम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कमाई बकरियां नहीं है, बकरे नहीं है, उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे हैं, ब्रीड है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, हाँ जी, उसी में से मेन कमाई है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, इसलिए बच्चे संभालने बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है, आपने पूछा क्या कारण है। हाँ जी, इसमें मालिक का कसूर नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज की कमी हो जाती है। मैं बता देता हूँ, 2 टाइम पे अपने बच्चे नहीं लेने, पहले ये बात का ख्याल रखना है। ठीक है जी। जैसे मैंने बोला कि 5 महीने लेती है बकरी, 5 महीने 5 दिन। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब भी क्रॉस कराते हो 5 महीने गिन लो। हाँ जी, ज्यादा सर्दी ना हो जब उसने बच्चा देना, हाँ जी, हाँ जी। और ज्यादा गर्मी ना हो। ये सबसे बड़ा कारण है। बकरी का बच्चा, छोटा बच्चा ज्यादा गर्मी भी नहीं सहारता और ज्यादा सर्दी भी नहीं सहारता। हाँ जी। सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी, सबसे ज्यादा मौत उसी टाइम में होती है, जब ज्यादा गर्मी होती है या ज्यादा सर्दी होती है। वो आप अवॉइड करें। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, बच्चा पैदा हुआ पहले दिन से उसको पहलवान बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, उसको दूध पिलाते रहते हैं, तकड़ा करेंगे इसको, तकड़ा करेंगे, और वो अल्टीमेटली मार लेते हैं। हाँ, ब्रीडर बनाने के चक्कर में उसको मार लेते हैं। जब भी आपने बच्चा पैदा हुआ, पहले 25 दिन नोट कर लो, पहले 25 दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ उसका जितना बॉडी वेट है बच्चे का, उसका 10% से ज्यादा दूध नहीं पिलाना 24 घंटों में। बॉडी वेट से 10%? 10। जैसे मान लो बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ, हाँ जी, तो आपने 300 ग्राम ही दूध पिलाना उसको 24 घंटों में। 24 घंटों में? हाँ जी। ये ना हो कि 300 ग्राम इकट्ठा कभी नहीं पिलाना, धीरे धीरे करके 50-40 धीरे धीरे करके बस पूरे दिन में पिलाते रहोगे, आपका बच्चा को कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। 2 चीजों में ख्याल रखना है, बच्चों का दूध कंट्रोल पिलाना है और गर्मी और सर्दी अवॉइड करनी है। ठीक है सर, बस बच्चे नहीं कहीं नहीं जाएंगे आपके। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी गोट फार्मिंग के बारे में। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद।